जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट भाग। एग्जामिनर की नज़रों से आप इस टॉपिक से बिल्कुल नहीं बच सकते। एक ये टॉपिक, एक दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और दोस्तों आपकी अनुसूचियाँ। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों आपकी अनुसूचियाँ 12 हैं और आपके भाग दोस्तों 25 हो चुके हैं और दोस्तों आपके आर्टिकल 470 हो चुके हैं। बट दोस्तों हमें पुराने डेटे के हिसाब से पढ़ना होता है। हमारे 22 भाग हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्हें हम कवर कराने वाले हैं और आर्टिकल 395 हैं और हमारी अनुसूचियाँ कितनी हैं वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। वो तो 12 की 12 पढ़नी पड़ती हैं। तो दोस्तों आपका फर्स्ट टॉपिक है संविधान के भाग। तो दोस्तों संविधान के भागों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 60, 70, 80, 90, 21, 22 तक। तो ध्यान से देखते आइए। सबसे फर्स्ट भाग की मैं बात करूं दोस्तों, तो हम बात करें संविधान के सबसे फर्स्ट भाग की, तो दोस्तों उसमें बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। किसके बारे में? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ये दोस्तों फर्स्ट भाग में बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, एक मिनट मैं मार्कर दूसरा चेंज करता हूँ। इसके दस्त हो चुके हैं, ये चलने को राजी नहीं है। ठीक है, या इसको हम चलाते हैं, यदि ये चल जाए तो मान जाए तो ठीक है, नहीं हम दूसरा मार्कर चेंज कर लेंगे। ठीक है, नहीं चलेगा, दस्त हो चुके हैं प्रॉपर। ठीक है, आगे हम दूसरा मार्कर लेते हैं। एक मिनट, तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपने लेक्चर को। तो फर्स्ट भाग में बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। तो फर्स्ट भाग की हम बात करें तो क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये दोस्तों आर्टिकल 1 से लेकर कहाँ तक है? 4 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संघ और उसके राज्य क्षेत्र बोले तो हम इंग्लिश में द यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, द यूनियन एंड स्टेट, इतना ही इंग्लिश में प्रॉपर पता होना चाहिए। हमें अंग्रेज बनने की कोई ज़रूरत है नहीं है। सेकंड भाग में दोस्तों बताया गया है आपका नागरिकता के बारे में। सेकंड भाग में क्या है दोस्तों? नागरिकता। नागरिकता यानी इंग्लिश में बोलें सिटीजनशिप। ठीक है, आर्टिकल 5 में है नागरिकता। आर्टिकल फर्स्ट में क्या बताया गया है दोस्तों? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। सेकंड आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों कि हम नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं। और थर्ड आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों हम जो हमने नए राज्य की स्थापना की है उसके नाम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। और फोर्थ आर्टिकल दोस्तों 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, यानी जो हम 2 और 3 आर्टिकल में हम प्रॉपर अमेंडमेंट कर सकते हैं तो हम फोर्थ आर्टिकल में कर सकते हैं। 2 और 3 को सुधार सकते हैं तो वो फोर्थ आर्टिकल में सुधारा जा सकता है। फिफ्थ आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है सिटीजनशिप के बारे में। और दोस्तों सिक्स्थ आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों संघ सरकार के बारे में। और 7 आर्टिकल में बताया गया दोस्तों राज्य सरकार के बारे में। 8th आर्टिकल में दोस्तों पाकिस्तान से भारत। 9 में दोस्तों भारत से पाकिस्तान। ठीक है, नहीं दोस्तों 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान से भारत। 8th में पाकिस्तान से भारत। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारी नागरिकता के ही चलते रहते हैं। जैसे नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता को कंटिन्यू करना 10 आर्टिकल में। उसके बाद 12 में दोस्तों आपका क्या है? मेरा मतलब 11 में दोस्तों संसद किसी भी जो हमारा सिटीजनशिप है उनमें उल्लंघन करे या उन्हें सुधार करे, वो 11 आर्टिकल में है। उसके बाद दोस्तों 12 आर्टिकल में डेफिनेशन है। ठीक है, ओके दोस्तों। 13 आर्टिकल में दोस्तों मूल अधिकारों के बारे में, वो संसद की शक्ति होती है वो क्या कर सकती है। 14 आर्टिकल में दोस्तों क्या है? वो मुझे विधि के समझ समानता है 14 आर्टिकल में। 15 में क्या है? 16 में क्या है? लोक नियोजन। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में बोलने की स्वतंत्रता। 22 में गिरफ्तारी। इस प्रकार से दोस्तों आर्टिकल अनेक होते हैं, 395 होते हैं। हमें उनकी ज़रूरत है नहीं है। फिलहाल हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। तो दोस्तों नागरिकता, चलो हम इसमें आर्टिकलों को कंप्लीट नहीं करेंगे, वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो हमें इतना ही याद करना है। नागरिकता हम याद कर लेते हैं। नागरिकता दोस्तों 5 से लेकर 11 तक है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। क्या आ जाते हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार
ये दोस्तों भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक है, 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या है, फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 से 51 तक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, जो पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भाग हम सब कंप्लीट करेंगे, पर आर्टिकल में इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ये पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, भाग 5 आता है दोस्तों। 5 में क्या है दोस्तों, राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। 5 राज्य सरकार के बारे में। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। और दोस्तों मैंने उसमें, हाँ सही है, इसमें दोस्तों राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। एक मिनट दोस्तों। एक दोस्तों आता है आपका 5वां भाग, और एक दोस्तों आता है 6वां भाग। 5वें भाग में और 6ठे भाग में दोस्तों कन्फ्यूज होता है। जैसे एक आता है दोस्तों राज्य सरकार, और एक आता है दोस्तों संघ सरकार। राज्य स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, संघ यानी यूनियन गवर्नमेंट। तो दोस्तों हमारा आता है पहले राज्य सरकार, वो आता है दोस्तों आपका कहाँ पर, भाग 5 में। कहाँ पर आता है, भाग 5 में। उसके बाद दोस्तों आपका आता है संघ सरकार, संघ सरकार। ठीक है, तो फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग, फोर्थ भाग, 6 और 7, मेरा तो 2 4 6, तो 6 भाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है दोस्तों 7वां भाग। 7वां भाग दोस्तों टर्मिनेट कर दिया गया है पहली अनुसूची के भाग बी से, पहली अनुसूची के भाग बी के जरिए। ये दोस्तों टर्मिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, मेरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन 1995 के जरिए, 1956 के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1956। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है दोस्तों, उसकी हम लैंग्वेज समझते हैं। जैसे दोस्तों हम फंडामेंटल में कोई सुधार कर सकते हैं, या दोस्तों हम नागरिकता में कोई सुधार करें, या दोस्तों हम कोई राज्य का कोई नाम चेंज करना चाहते हैं, या सीमा में कुछ परिवर्तन हो, तो वो दोस्तों फंडामेंटल राइट के जरिए किया जा सकता है। जैसे हमारी लैंग्वेज में सुधार, लैंग्वेज में बदलाव करना है, तो वो दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट के जरिए किया जा सकता है। वो हम अलग पढ़ लेंगे फंडामेंटल राइट को। सबसे पहले क्या है आपका फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। ये दोस्तों 7वां भाग को हटाया गया है पहली अनुसूची के भाग बी के जरिए। ओके, 8वां भाग में क्या आता है दोस्तों, 8वां भाग क्या आता है दोस्तों, ये भी 10 हो गए इसके भी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 8वां भाग में आता है दोस्तों आपका संघ और राज्य सरकार, संघ एवं राज्य सरकार, राज्य सरकार, संघ एवं राज्य सरकार। ये दोस्तों आपका आता है 8th। तो फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया हमारा, और हमारा थर्ड हो गया, हमारा फोर्थ हो गया, हमारा 5th हो गया, और हमारा 6th हो गया, 7th और 8th। तो हमारे 8 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। ये दोस्तों 52 से लेकर 151 तक है, 151 तक है। ये दोस्तों 152 से कहाँ तक है, 238। कहाँ तक है, 238। ये दोस्तों 238। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है। ठीक है, 39 से 43 आ जाता है, फिर 43 से 50, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। हमें दोस्तों एक 17 मेरा तो एक लास्ट के 4 और पढ़ने हैं, जिनके आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक है, यही एग्जाम में पूछे गए हैं, और मेरे हिसाब से कोई पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ओके, वो मैं वैसे भी सोर्स वीडियो में बता चुका हूँ एक में। ठीक है, इसमें टाइम बर्बाद होगा आपका, ठीक है, मेरा भी। ठीक है, तो 9 आपका आता है दोस्तों। 9 में क्या है दोस्तों, 9 में बताया गया है दोस्तों पंचायत के बारे में। किसमें, आर्टिकल मेरा तो भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है, पंचायत के बारे में। ठीक है, पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसे हम याद कैसे कर सकते हैं। 9 के सब सेक्शन ए में दोस्तों बताया गया है, 9 के सब सेक्शन में बताया गया है दोस्तों नगर पालिका, नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, नगर पालिका।
और 9 के सब सेक्शन दोस्तों बी में बताया गया है दोस्तों सहकारी समिति। क्या है? सहकारी समिति। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों 243 के आर्टिकल के में ही आते हैं पंचायत, नगर पालिका और दोस्तों आपका क्या है संघ समिति। ठीक है, ओके, पर लेटर चेंज होते रहते हैं, जैसे 243 243 ओ से लेकर पी, फिर जेड एच से लेकर टी, इस प्रकार से दोस्तों हमारे लेटर चेंज होते रहते हैं। बट 2000 मेरा मतलब 243 आर्टिकल में ही आते हैं ये। ठीक है, ओके, जैसे ये हमारा 239 से 43 है और 243 में ये सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करें पंचायत को हम कैसे याद कर सकते हैं। पंच माने क्या होता है दोस्तों? पंच माने होता है दोस्तों 5, और आयत माने क्या होता है दोस्तों? आयत माने होता है रेक्टेंगल जिसके साइड 4 होती हैं, 1 2 3 4, तो 5 प्लस में 4 कितना हो गया? 9। तो 9 को हम कैसे याद कर सकते हैं? पंच प्लस आयत यानी पंचायत। ठीक है, आर्टिकल मेरा तो भाग 9 में पंचायत है, और सब सेक्शन ए में, भाग के सब सेक्शन ए में दोस्तों नगर पालिका है, सब सेक्शन बी में दोस्तों आपका क्या है? संघ समिति है। ठीक है, संघ समिति है, कोऑपरेटिव शेड्यूल। हाँ, समिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं जल्दी बताओ? ऐसे तो कोऑपरेटिव कहते हैं संघ को, ठीक है, ऐसे म्यूनसिपैलिटी कहते हैं, ऐसे पंचायत कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और इसमें इंग्लिश पुगने की कोई ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, ओके, तो दोस्तों पंचायत कैसे याद कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है आपका दोस्तों 10 में दोस्तों आपका क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, या आप कह सकते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में भाग 10 में बताया गया है दोस्तों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति। ठीक है, ये दोस्तों आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ये दोस्तों 243 से आगे 50 आगे, ये दोस्तों 243 से 50 तक है मेरे हिसाब से। ये दोस्तों मेरे हिसाब से यदि आर्टिकल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, मेरे से गलती हो रही हो, यहाँ तक तो आपके करेक्ट हैं, यहाँ तक तो आपके करेक्ट हैं, ये बिल्कुल निसंदेह है। बट दोस्तों आर्टिकल 200 मेरा मतलब आर्टिकल भाग 10 में जो आर्टिकल आते हैं ये 243 है मेरे हिसाब से, 243 से 50 तक तो यहाँ तक हो गए। ठीक है, और ये 50 से 60 तक है मेरे हिसाब से। बट हमें आर्टिकल इसमें याद नहीं रखने, मैं इसमें ओनली दोस्तों भागों को कराने आया हूँ। ठीक है, इसमें दोस्तों शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र में। और दोस्तों हम बात करें 9 के भाग में पंचायत दोस्तों आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 14 में है पंचायत। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे आर्टिकल 11 में दोस्तों आपका क्या है? संघ एवं राज्य के बीच संबंध। संघ एवं राज्य, सरकार किस में है दोस्तों? संघ एवं राज्य किस में दोस्तों? संघ एवं राज्य 8 में है। कहीं पर दोस्तों इसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, कहीं दोस्तों संघ एवं राज्य, बट संघ एवं राज्य लिखना है हमें। और 11 में दोस्तों आपको आ जाता है संघ एवं राज्य के बीच संबंध। संघ एवं राज्य के बीच संबंध। ठीक है, आर्टिकल मेरा तो भाग 12 आ जाता है दोस्तों। भाग 12 में क्या है? वित्त एवं संपत्ति के उपबंध। ठीक है, वित्त एवं संपत्ति, इतना याद रखना है। 13 में दोस्तों आपका आ जाता है ट्रेड यानी व्यापार वाणिज्य। 14 में आपका आ जाता है दोस्तों, क्या आ जाता है दोस्तों? 14 में आपका आ जाता है दोस्तों, वो मुझे याद नहीं आ रहा है बट आ चुका है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, क्या है? इसी को रिपीट करना है बट थोड़ा इसमें चेंज करना है। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, 14 के सबसेक्शन ए में दोस्तों आपका आ जाता है अधिकरण। क्या आ जाता है दोस्तों? अधिकरण। ठीक है, 15 में दोस्तों चुनाव आ जाते हैं, इलेक्शन आ जाते हैं। 15 में दोस्तों निर्वाचन
या हम दोस्तों चुनाव कह सकते हैं, ठीक है, यानी इलेक्शन। जैसे ही लड़का जो समझो 15 का हो जाता है तो उसमें दोस्तों क्या हो जाते हैं, इलेक्शन की एनर्जी आ जाती है कि इलेक्शन लड़ना है हो, ठीक है। बट 15 की एज में क्या हम लड़ सकते हैं, वो कमेंट में जाओ बताओ मुझे, ठीक है दोस्तों। 16 पे आ जाता है दोस्तों आपका, जैसे चुनाव होंगे तो चुनाव के बारे में ये भी तो चर्चा होगी। ये मतलब जो हमारा रहता है का रहता है वो, मतलब 4 आदमी बैठते हैं, पंचायत लगाते हैं और बीच में मतलब आग जलती रहती है ठंडी में, ये गाना ऐसे ही कुछ कहते हैं। तो उसी प्रकार से वहाँ विशेष बात होती रहती है, विशेष बात। तो इसमें विशेष बात है, विशेष उपबंध या विशेष बात है, विशेष उपबंध या विशेष बात है, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। 17 में दोस्तों आपका क्या आ जाता है, राजभाषा। राजभाषा 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 हमारी कौन सी है, वो हमें चाहिए कमेंट में आंसर, ठीक है। राजभाषा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से। 18 में दोस्तों आपका आ जाता है दोस्तों आपातकाल, आपातकालीन, ठीक है, इमरजेंसी। जैसे ही 18 की एज हो जाती है तो सभी को क्या होते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट काम लगे हुए होते हैं, ठीक है। 19वें में आ जाता है दोस्तों इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या, क्या आ जाता है, व्याख्या। 20वें में दोस्तों आ जाता है आपका संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 20वें में। और आर्टिकल 368 में है संविधान संशोधन। और आर्टिकल कौन से में दोस्तों, 368 में, आर्टिकल 368 में क्या है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 21वें में दोस्तों हम बात करें तो 21 आता है आपका दोस्तों, 21 आता है दोस्तों अस्थायी संक्रमणकालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन, अस्थायी अस्थायी संक्रमणकालीन, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 22 में दोस्तों आ जाता है आपका, आप मुझे कमेंट बताएंगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए SW है घर के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर्टिकल 393 से 395 है, ठीक है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है क्या 22, ठीक है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है, यहाँ तक क्लियर सभी को, ओके डन। तो सबसे फर्स्ट भाग हमारा क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। सेकंड नागरिकता। चलो हम आगे की तरफ देखो, मेरे मुंह की तरफ देखो, मैं क्या बोलने वाला हूँ दोस्तों। 1 मिनट में हम सुपड़ा स्वाप करेंगे। भारत में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इतने भी इंपॉर्टेंट भाग हैं उनका हम आह्वान करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट भाग है दोस्तों आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र, सेकंड है नागरिकता, थर्ड है आपका मौलिक अधिकार, फोर्थ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो फोर्थ का सबसेक्शन ए में हाँ एक रह गया, फोर्थ का सबसेक्शन ए दोस्तों आपका क्या है, मूल कर्तव्य। क्या है दोस्तों, मूल कर्तव्य, ठीक है। 5th में दोस्तों आपका क्या है, संघ सरकार। 6th में दोस्तों आपका राज्य सरकार। 7th हटा दिया गया है पहली अनुसूची के भाग 20 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के जरिए, उसके बाद 7 आपका हटा दिया। 8th में दोस्तों आपका क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। 9th में पंचायत है। 9th का सबसेक्शन ए में आपका क्या है दोस्तों, नगर पालिका। 9th का सबसेक्शन बी सहकारी समिति। 10th में आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। 12वें में आपका क्या है दोस्तों, वित्त एवं संपत्ति के उपबंध। 13वें में दोस्तों आपका क्या है, व्यापार यानी ट्रेड। 14वें में आपका क्या है दोस्तों, 14वें में आपका दोस्तों संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, मेरा संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। 15वें में दोस्तों आपका आ जाता है इमरजेंसी में, मतलब निर्वाचन होते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, इलेक्शन होते रहते हैं। फिर इलेक्शन हुआ, विशेष बातें चलेंगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो 16 में आता है। 17 में दोस्तों लैंग्वेज आ जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा। उसके बाद दोस्तों 18 में दोस्तों इमरजेंसी। 19 में व्याख्या इंटरप्रिटेशन। 20 में दोस्तों आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 भी है इसमें। उसके बाद दोस्तों 21वें अस्थायी संक्रमणकालीन। 22वां आपके लिए मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों पूरी रूपरेखा आपके लिए, ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये 20वें में हो गया। चलो हम 21 के भी बता देते हैं। तो 21वें का है ईजी है, 68 से यहाँ क्या आएगा, 69 आ जाएगा। 369 से लेकर 392 और क्या है, और तो इसमें कुछ बताने को ही नहीं है, ठीक है। ये 21 और एक 20 और एक 22 ये इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी। अब मुझे दोस्तों आर्टिकल कराने हैं आपके लिए। सबसे फर्स्ट आर्टिकल में लेकर आऊँगा, एक क्लास लेकर आऊँगा सबसे पहले दोस्तों हमें आर्टिकल 1 से 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक। इसमें दोस्तों 30 मिनट लगेंगे, छोटे छोटे लेक्चर लेकर आऊँगा। इसी में दोस्तों 20 मिनट लग चुकी हैं आपकी, ठीक है। तो आगे का टॉपिक हम आगे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।